हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं आज 11 अप्रैल से आईआईटी जेईई काउंसलिंग के लिए एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट आपका 25 अप्रैल है। जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, उनको 11 से 25 अप्रैल के बीच में एडमिशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसमें स्टूडेंट्स आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होगी। इसके साथ ही आपको जो कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, वो आपको स्टूडेंट्स फिल करना होगा। तो स्टूडेंट्स आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं लाइव डेमो। हर एक स्टेप पे हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे, पूरा लाइव डेमो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देखेंगे कि कैसे आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है अंडरटेकिंग उसको कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो कैसे आपको फिल करना है। हालांकि चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे रखना है उसका हमने सभी का डिटेल से वीडियो बना दिया है, 2-3 सब्जेक्ट का बाकी है, वो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी स्टूडेंट को जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी करें, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि जो सबसे पहले फॉर्म फिल करेगा, जो सबसे पहले फॉर्म फिल करेगा उसको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगा, चाहे आप लास्ट डेट को करो फॉर्म फिल, चाहे आज करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरे अच्छे से प्रोसेस को समझना है। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखो, लेकिन अच्छे से आप देखो। अगर गलती कर दोगे तो फिर उसको ठीक करवाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ पा रहे हो। तो पूरा अच्छे से सोच समझ कर ही आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, आपका डिटेल है, डॉक्यूमेंट है, वो अच्छे से आपको जो है सोच समझ के अच्छे से कंफर्म होने के बाद आपको सबमिट करना है फॉर्म में। और ऐसा नहीं है जो बच्चे एडमिशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, उसको भूल मत जाना। आपका जो डॉक्यूमेंट्स, आपका डिटेल है, वो आईआईटी चेक करेगी। जो आपकी आईआईटी अथॉरिटी है वो चेक करेगी, या जोनल आईआईटी चेक करेगी। उसके बाद में अगर किसी बच्चे के इंफॉर्मेशन में या डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको डिफेक्ट मिलेगा, और डिफेक्ट को अगर आप रिएक्टिफाई नहीं करोगे, आपको रिएक्टिफाई करने का मौका मिलेगा। अगर आप उसको रिएक्टिफाई नहीं करोगे तो आपका जो है ना काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स आप समझदार हैं, जो स्टूडेंट्स हमारा मेंबरशिप ले चुके हैं, हमारे पेड मेंबर हैं, उनको किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ जेएम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आईआईटी जेएम 2023 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर स्टूडेंट्स आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे ही आप कैंडिडेट पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होता है। ये इंटरफेस आपके सामने आता है, जिसमें आपका नाम होता है, आपका एनरोलमेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो अब जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनको कहाँ क्लिक करना होगा। देखो नीचे आप देखो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, डाउनलोड स्कोर कार्ड और इसके बगल में एडमिशन फॉर्म फिलिंग। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, एडमिशन फॉर्म फिलिंग पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, और नए पेज में आप बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। आपका वेलकम किया जाएगा आपके नाम के साथ, और यहाँ पे लिखा है बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल आएगा सबसे पहले, और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, एकेडमिक डिटेल आपको डालनी होगी, प्रोग्राम चॉइस करनी होती है, और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन करना होता है, जिसमें आपको जो इनकी टर्म्स और कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका फोटो आएगा, सिग्नेचर आएगा, आपका एनरोलमेंट आईडी, आपका नाम आएगा, आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल है वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपके मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ अभी चेंज नहीं होगा, अगर किसी की प्रॉब्लम है तो आप बोल देना, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे। और यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी सर्टिफिकेट के लिए क्या अपलोड करना चाहते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आपको नेशनलिटी के प्रूफ के लिए कि आप इंडियन है या नहीं है, इसके प्रूफ के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो आप आधार कार्ड कर सकते हैं, वोटर आईडी कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं आधार कार्ड, इनमें से कोई एक चूज कर लो। कैटेगरी को आप चेंज नहीं कर सकते। देखो आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर काउंसलिंग में हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या, तो मैंने बोला था ये श्योर नहीं है, कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। तो आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया था, पहले ही जो है कैटेगरी चेंज करने का कोरेक्शन विंडो ओपन करवा दिया था। मैंने बोला था कि ये इसीलिए करवाया क्योंकि आप काउंसलिंग के टाइम पर कैटेगरी चेंज करोगे तो इनका जो फीस होता है कैटेगरी चेंज करने का वो इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने पहले ही ऑप्शन दे दिया था, और हमने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था। और इसके नीचे स्टूडेंट्स आपका एड्रेस आएगा, अगर कोई बच्चा एड्रेस को चेंज करना चाहे तो कर सकता है, बाकी एड्रेस को कभी कंसिडर नहीं किया जाता है। जो नॉर्मल है वो एड्रेस आप रख लीजिए, ठीक है, ये एड्रेस है, अगर कोई चेंज करना चाहे तो कर लीजिए। बाकी ये जो पर्सनल डिटेल है ये पहले से ही आपकी ऑटो फिल आती है। उसके बाद आपका जो कंट्री है वो डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद आता है क्वालिफाइड डिग्री, तो जिस बच्चे का जो भी डिग्री है, बीएससी है या बीटेक है, बी फार्मा है, जो भी डिग्री स्टूडेंट्स का वो चूज कर लीजिए। एमबीबीएस है, बीसी है, बीटेक है, जो भी डिग्री है
वो चूज कर लीजिए आप। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या डालना होता है, जैसे इस बच्चे ने गलत डाल रखा था, उसमें आपका डिग्री का डिसिप्लिन, जैसे किसी बच्चे का बीएससी इन ऑनर्स होता है, बीएससी इन मेजर सब्जेक्ट होता है, बीएससी इन स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे बीएससी इन आईटी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, तो वो आपको स्पेशलाइजेशन होता है कंप्यूटर साइंस या ऑनर्स मैथमेटिक्स, ऑनर्स इन केमिस्ट्री, ऑनर्स इन फिजिक्स, वो आपको डिसिप्लिन में डालना होता है। अगर किसी बच्चे का नॉर्मल बीएससी है तो उसको क्या डालना होगा, इसको वापस बीएससी ही डालना होगा। जिसका नॉर्मल बीएससी है उसको क्या डालना होगा, उसको वापस बीएससी ही डालना होगा, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। तो उनका डिग्री भी बीएससी रहेगा और डिसिप्लिन भी बीएससी रहेगा, जिनके फाइनल में 2 सब्जेक्ट है या 3 सब्जेक्ट है, वो ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा डिग्री कैसा है। यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्वालिफाई एग्जामिनेशन रिजल्ट। आप अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करने वाले हैं, अगर आपने पहले पास कर लिया तो यहाँ पर पास कर दो, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है या फिर आपके बैकलॉग है, अगर आप किसी बच्चे के बैक है तो भी आपको अवेटेड करना है, किसी बच्चे का फाइनल ईयर है, एग्जाम नहीं हुआ या रिजल्ट आने वाला है तो उनको अवेटेड करना है। और आपका रिजल्ट कौन से ईयर में डिक्लेयर होने वाला है, अगर इस बार 2023 में होगा तो 2023 यहाँ पर जो है ऐड कर लो, ठीक है। अगर पहले आपने पास कर लिया 20 में या 21 22 में तो वो आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर है डू यू हैव ए कंसोलिडेटेड मार्कशीट। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। डू यू हैव अ कंसोलिडेटेड मार्कशीट, इसका मतलब होता है आपका फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है, जिसमें आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड या ऑल सेमेस्टर का रिजल्ट होता है, जिसमें सारे सेमेस्टर का रिजल्ट जिसमें होता है उसको बोलते हैं आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट, उसको फाइनल ईयर का मार्कशीट बोलते हैं। तो अगर इस बच्चे के पास है तो हम इसको यस कर देंगे, किसी के पास नहीं है तो आप नो कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपको चूज करना है अपलोड द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर इंडियन नेशनलिटी, आप इंडियन है या नहीं है, कोई पाकिस्तानी तो यहाँ पर दखलंदाजी नहीं करा है, तो इसके लिए आपको अपना इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नेशनलिटी सर्टिफिकेट किसको बोलते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनको क्या बोलते हैं, नेशनलिटी सर्टिफिकेट आप बोलते हैं। तो इसमें आपको एक तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, दूसरा स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर कोई एससी एसटी का बच्चा है तो उसके पास ऑप्शन आ जाएगा एससी एसटी का, अगर बच्चा ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का तो उसके पास ऑप्शन आ जाएगा ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का, अगर कोई पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो उसके नीचे पीडब्ल्यूडी का भी ऑप्शन आ जाएगा। ये बच्चा ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का है तो ये बच्चा, वैसे ईडब्ल्यूएस का तो इसके पास ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और बिल्कुल आप बिना किसी जल्दबाजी के आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। वीडियो को आप 2 बार अच्छे से देख लीजिए, अगर एक बार समझ में नहीं आता है, पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आपको एडमिशन फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप गलती कर दोगे तो हो सकता है आपको काउंसलिंग से भी बाहर कर दे, तो गलती नहीं करनी स्टूडेंट्स, अच्छे से आपको जो है देख के आपको फील करना। बाकी हम हर एक स्टेप पे आपको प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स हम समझाने का पूरा प्रयास करें। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारा मेंबरशिप लेना चाहता है तो मेंबरशिप लेने के बाद आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर को मेरे निर्देशन में हम और हमारा टीम हैंडल करेगा स्टूडेंट्स, अगर कोई अफोर्डेबल हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने जो इस बच्चे का है कैटेगरी सर्टिफिकेट हमने अपलोड कर दिया है, इसके साथ ही आपका जो नेशनलिटी सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, वो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो आपको क्या करना है, अपलोड करने के बाद आपको एक बार व्यू सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक बार देख लेना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है क्या वाकई में वो करेक्ट डॉक्यूमेंट है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार बाय मिस्टेक जो डॉक्यूमेंट है वो गलत डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो सकता है। तो इस कंडीशन में फाइनल सबमिट करने से पहले स्टूडेंट्स आप एक बार अपना जो है ना ये डॉक्यूमेंट आप सारे चेक कर लेना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको चेक कर लेने हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो निर्धारित एमबी में होना चाहिए, जैसे 4 एमबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 4 एमबी से कम का है तो वो चलेगा, अगर 5-6 एमबी का होगा तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। वो आप इसका जो साइज है वो आप ध्यान में जरूर रखना। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट कर देना है और जैसे स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस सामने शो करता है, जिसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। यहाँ पर क्या करने हैं, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये ऑप्शन ही किसका है, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड एकेडमिक डिटेल का है। तो यहाँ पर अपने को क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट है, क्या डालते हैं, 10th का सर्टिफिकेट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है कि मार्कशीट है, जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ है ना वो अपलोड करना है, ठीक है। अगर बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जैसे राजस्थान बोर्ड है आपका, और भी कुछ स्टेट के बोर्ड है जिनमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो वो जो आपको मिला है ना 10th का वही आपको अपलोड कर देना है, ज्यादा आपको इसको लेकर
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम स्टेप बाय स्टेप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट प्रोसेस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और आपका डिग्री सर्टिफिकेट। अगर किसी बच्चे के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, अगर किसी बच्चे के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको क्या करना होगा, बताओ क्या करना होगा उसको? उसको सेल्फ डिक्लेरेशन था ना, सेल्फ डिक्लेरेशन वो अपलोड करना होगा। क्या करना होगा? सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा उसको। सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन लास्ट में मिलेगा आपको। या फिर किसी बच्चे के पास कंप्लीट मार्कशीट नहीं है, किसी बच्चे के पास कंप्लीट मार्कशीट नहीं है, किसी सेमेस्टर में बैक लगा या रिजल्ट अवेटेड है फाइनल ईयर का, तो उसको सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे फिल करना है, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ना बगल में, ये कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल इसमें फिलअप करनी है, इसका डेमो वीडियो मैंने बना दिया है, वो भी आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पीके सर हमेशा आपके हर स्टेप में साथ खड़ा है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। और देखो लास्ट में देखो अपलोड फिलेड डिक्लेरेशन फॉर्म, तो यहाँ पर वो है ना अंडरटेकिंग फॉर्म जिसको डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं, वो आपको अपलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करना है? यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये ब्लू कलर में दिख रहा है ना हियर, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है फिफ्थ ईयर सेमेस्टर, तो आपके सेमेस्टर वाइज फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर में अपलोड करना है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का मार्कशीट सेकंड ईयर में अपलोड करना है, और 5 और 6 सेमेस्टर का मार्कशीट एक साथ आपको थर्ड ईयर में अपलोड करना है। ठीक है, जिन बच्चों का सेमेस्टर मोड है उनको दो दो मार्कशीट अपलोड करनी होगी इंडिविजुअल ईयर का। आप बोलोगे सर दो मार्कशीट को एक साथ कैसे अपलोड करें? अरे यार पीडीएफ में 2 पेज बना लो, 2 पेज का पीडीएफ हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, जिनका ईयर है तो उनको तो एक एक ईयर का अपना इंडिविजुअल ईयर का अपलोड करना है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है। और फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लेना यहाँ पर व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करके। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नेक्स्ट कर दीजिए। और ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट है ना, इसमें आपका फाइनल का मार्कशीट डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर पहले ही है ना प्रीवियस में जाके वहां पर नो कर देना। देखो आपने देखा होगा कुछ देर पहले आपके पास ऑप्शन आया था कि आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है या नहीं है, तो है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है ना, जिसमें आपका सभी ईयर का रिकॉर्ड होता है, उसको बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बोलो कौन सा? प्रोग्राम चॉइस। आपको कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स आपके लिए आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है। तो जिस प्रोग्राम को आप ऐड करना चाहते हो उसको ऐड प्रेफरेंस कर दो। क्या कर दो? ऐड प्रेफरेंस कर दो। इसके आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, किसी को हटा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार ऐड कर लिया तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको आप चेंज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकंड नंबर पे आईआईटी दिल्ली को रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग रखो, ऐसा नहीं है कि जो पीके सर रख रहे हैं सेम वही रखें। हम स्टूडेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखो। हालांकि रखना आपको पहले टॉप आईआईटीज है, या पहले उसको रखना है जो आपकी पहली पसंद हो, सेकंड पे आपको सेकंड पसंद को रखना है। उनमें भी आपको टॉप, उसके बाद मिडिल, उसके बाद में आपको न्यू आईआईटीज रखनी है, जिसका हमने डिटेल से सेशन बना दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको चॉइस फिलिंग ऐड करनी होगी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने चॉइस फिलिंग इस बच्चे का कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री का बच्चा है, तो ये प्रोग्राम हमने रखे हैं। और आपको मैं साथ ये भी क्लियर कर दूं, अगर आप स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको नहीं रखना है। अगर रखो तो फिर सबके लास्ट में रखना। अगर बीच में डाल दोगे तो आपको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है आपका अपग्रेडिंग नहीं होगा, तो फिर आपका पूरा साल खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पिछले बार भी बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी। अगर आप कोर ब्रांच में इंटरेस्टेड है तो उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कीजिए, स्पेशलाइजेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है चॉइस फिलिंग कीजिए। हमने इसमें 19 चॉइस रखी है, 19 इंस्टीट्यूट को रखा है। स्पेशलाइजेशन नहीं रखे हैं क्योंकि बच्चा उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे एनवायरमेंट साइंस हो गया, आईआईटी खड़गपुर का मेडिकल प्रोग्राम हो गया, उनमें इंटरेस्टेड नहीं है बच्चा। और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक लेना, नहीं तो सीट मिलने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, वो आप ध्यान रखना, वो सबसे जरूरी है। और ये जो कट ऑफ दे रखा है ना, ये इस बार का नहीं है, लास्ट ईयर का। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम जो चॉइस फिलिंग है क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं? हाँ, आप 27 अप्रैल तक चेंज कर सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। 27 अप्रैल तक चेंज कर सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, उसके उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी कोशिश करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का भी थोड़ा एक हफ्ते आगे करवाने का, एक्सटेंड करवाने का।
इसके बाद स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका डिक्लेरेशन। आपको इनको जो भी टर्म्स और कंडीशन है IIT-JEM अथॉरिटी की, वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी अगर आप उनके काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना चाहते हो। इसमें कंडीशन यही है सबसे मेन कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही नहीं रहा तो आपका एडमिशन होने के बाद भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देर का है। अगर आप किसी प्रोग्राम को चूज करें, अगर वो सीट आपको मिल गया लेकिन आप उसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे तो आपको सीट वापस ले लिया जाएगा आपसे, सीट कैंसिल हो जाएगा, आपका काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हैं आप। और आपका जो चॉइस फिलिंग है उसको आप एडिट कर सकते हैं। उसको कब तक एडिट कर सकते हैं? 27 तक आप एडिट कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट वाला आप देख रहे होंगे। और सारे जितने भी कंडीशन है इनको सब पे टिक कर दो आप, क्योंकि ये एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, अपने को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये सेव प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस को आप सेव कर दो, या फिर आप डायरेक्ट जो है सेव एंड व्यू कर दो। सेव एंड व्यू कर दो ताकि एक बार सारे बच्चे अपने फॉर्म को अच्छे से देख लेना, अपने फॉर्म को अच्छे से देख लेना। उसके बाद आप जो है ना एडमिशन फॉर्म सबमिट करना। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बार रीचेक करने के बाद आपको सबमिट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। रीचेक कर लेना अच्छे से सारा डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप फाइनल सबमिट करना। तो अगर आपने रीचेक कर लिया है, सब कुछ अच्छा है, प्रेफरेंस ऑर्डर सही है, हालांकि प्रेफरेंस ऑर्डर को तो आप बाद में भी जो है चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका पर्सनल डिटेल है, डॉक्यूमेंट है, इनको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इनको आप अच्छे से चेक कर लेना। आगे हम फिर नेक्स्ट करते हैं सबमिट एंड प्रोसेस टू पेमेंट। तो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे आप का यही कंडीशन आ रहा है कि 27 तक आप अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कंटिन्यू कर देते हैं, यहाँ पर हम यस कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आ गया स्टूडेंट्स। देखो आप देख पा रहे हैं, योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप अपने एडमिशन फॉर्म को भी देख सकते हैं और प्रोसेस टू पेमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। प्रोसेस टू पेमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप SBI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे चाहे आप कर सकते हैं। UPI का ऑप्शन सबसे बेस्ट है, इससे कर दो आप। अपना UPI ID डाल दो, यहाँ पर क्या डाल दो, UPI ID डाल दो। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, पर्सनली कॉल करके आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हो, कॉलेज रिव्यू को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, स्पेशलाइजेशन को लेकर, या किसी प्रकार का एडमिशन को लेकर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को मेरे निर्देशन में, मेरे डायरेक्शन में हमारा टीम हैंडल करेगा स्टूडेंट्स। हम हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को, एडमिशन फॉर्म से लेकर स्टूडेंट्स आपका जब तक फर्स्ट क्लास नहीं हो जाए, पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा स्टूडेंट्स, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। इसके साथ ही काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, काउंसलिंग के टाइम पर चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, कौन कौन सी कॉलेज में, कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल है, उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, उसको एक्सेप्ट या फ्रीज कैसे करना है। इसके साथ ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करवाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी, और सीट मिलने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा। जब तक आपका फर्स्ट क्लास नहीं होगा तब तक पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जहां पर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। IIT-JEM वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिलअप करना है और पेमेंट करके आपको प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। या फिर आप जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके भी सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे असिस्टेंट आपको बता देंगे कि सब्सक्रिप्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अभी काफ़ी कम प्राइस के साथ, बड़े डिस्काउंट के साथ आपको हमारा मेंबरशिप स्टूडेंट्स मिल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स व्हाट्सअप कर दो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आके आप रजिस्टर कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। धन्यवाद।